ये कहानी न्यू ईयर नाइट का भाग 2 है। जो गया वो लौटता भी है। प्रोलॉग। जो कैमरे में कैद नहीं हुआ, वीडियो वायरल हो चुका था। रियल हॉरर ऑफ न्यू ईयर नाइट, मस्ट वॉच। लाखों व्यूज़, हज़ारों कमेंट्स। कुछ लोग डर के इमोजी डाल रहे थे, कुछ इसे फेक कंटेंट कह रहे थे, तो कुछ इसे अब तक का सबसे रियल हॉरर फुटेज बता रहे थे। लेकिन किसी ने एक बात नहीं नोटिस की थी। वीडियो के आखिरी 3 सेकंड जहां हर कोई 12:01 देख रहा था, असल में वही घड़ी 11:59 पर ही अटकी हुई थी। और उससे भी ज़्यादा डरावनी थी बैकग्राउंड की वो आवाज़, इतनी धीमी कि कानों तक पहुंची ही नहीं। एक फुसफुसाहट, हम अभी पूरे नहीं हुए हैं। वीडियो यहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। शाम के ठीक 7 बजे थे। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी, तंग गलियां, पीली स्ट्रीट लाइट्स और पुरानी इमारतें जिनकी दीवारों में न जाने कितनी आवाज़ें कैद थी। अनन्या, शाम की छोटी बहन, अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लैपटॉप स्क्रीन पर। वहीं वीडियो बार बार चल रहा था। शाम हंसता हुआ, जिंदा दिखता हुआ, लेकिन उसकी आंखें काली, खाली, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। अनन्या ने उसी रात शाम को रोका था, गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, मत जाओ भैया, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन शाम हंसकर चला गया और अब वो उसी वीडियो में कैद था। अचानक लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक हुई। कमेंट सेक्शन अपने आप स्क्रॉल होने लगा। एक नया कमेंट टाइप हो रहा था, बिना किसी यूज़र नेम के। अनन्या, तुम देर कर रही हो। उसका हाथ कांप गया। कमरा ठंडा पड़ने लगा और तभी दरवाजे पर दस्तक। ठक ठक ठक। बिल्कुल वही आवाज़, शमशान की घंटी जैसी। श्याम लौट आया, लेकिन अकेला नहीं। अनन्या ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। श्याम खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। अनन्या रो पड़ी। भैया। श्याम मुस्कुराया, वही वीडियो वाली मुस्कान। नया साल मुबारक हो छोटी। उसकी आवाज़ एक नई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। तुम जिंदा हो? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। श्याम ने सिर झुकाया। जिंदा? नहीं, उसने धीरे से कहा, चुना हुआ हूँ। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और दीवारों पर परछाइयाँ उभर आईं। कुछ बिना सिर के, कुछ उल्टे पैरों वाले, कुछ ऐसे जिनका शरीर जल रहा था। अब तेरी बारी है, श्याम बोला। सौदे का दूसरा नियम रात के 11:40 पर। अनन्या खुद को एक टैक्सी में पाती है। ड्राइवर का चेहरा शीशे में दिख ही नहीं रहा था। जीपीएस अपने आप ऑन हो गया। डेस्टिनेशन शिवपुर क्रिमेशन ग्राउंड। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वह चिल्लाई। ड्राइवर हंसा, लेकिन वह हंसी इंसान की नहीं थी। हर साल वह बोला, कोई ना कोई लौटता है और किसी को साथ लाता है। जहाँ समय मर चुका है, शमशान वैसा ही था। लेकिन अब यहाँ अंधेरा नहीं था। हजारों दिए जल रहे थे और उनके बीच लोग खड़े थे। वही लोग जो पिछले 20 साल से गायब थे। एक बच्चा जिसका आधा चेहरा जला था, एक दुल्हन जिसकी गर्दन पर फंदा था, और बीच में वह बूढ़ा आदमी। नियम बदल गए हैं, उसने कहा। अब हर साल सिर्फ एक नहीं, पूरे 3 चाहिए। अनन्या कांप उठी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। बूढ़ा मुस्कुराया। तो पहले ही ले चुकी है यादों की सज़ा। शमशान की ज़मीन फट गई। अनन्या नीचे गिरती चली गई, सीधे अपनी यादों में। हर वो पल जहाँ उसने किसी को अनदेखा किया, किसी की मदद नहीं की, किसी दर्द का मजाक समझा। हर याद के बाद एक आवाज़, इसलिए हमें भूला गया। 12 बजे का असली मतलब, बूढ़ा बोला। 12 बजे का मतलब नया साल नहीं, 12 बजे का मतलब है सीमा। घड़ी बजने लगी। 10, 9, 8। श्याम सामने आया। अगर तुम बचना चाहती हो, उसने कहा, तो मुझे पूरी तरह यहाँ छोड़ना होगा, या फिर, बूढ़ा बोला, तुम्हें हमारी रानी बनना होगा। 3, 2, 1। अनन्या चीख उठी।
मैं रहूँगी। सब रुक गया। शमशान शांत हो गया। बूढ़ा झुका। नया साल मुबारक हो रानी। एपिलॉग। इस साल 3 लोग 1 जनवरी की सुबह खबर आई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। 3 लोग गायब। तीनों के फ़ोन में एक ही नोटिफिकेशन, काउंटडाउन स्टार्टेड। और शिवपुर में घड़ी फिर से 11:59 PM पर रुक गई। अनन्या अब इंसान नहीं थी, वह मुस्कुराई। इस साल तुम में से कौन? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस कहानी को। और अगर इसका अंतिम पार्ट चाहते हैं कि मैं लिखूं तो आप कमेंट पे बताइए। थैंक यू सो मच।